मनुष्य हजारों वर्षों से शक्ति की खोज कर रहा है। किसी ने उसे धन में खोजा, किसी ने सत्ता में, किसी ने ज्ञान में और किसी ने तपस्या में। परंतु एक ऐसी शक्ति भी है जो न बाहर के संसार में मिलती है, न किसी वस्तु में, न किसी व्यक्ति में। वह शक्ति मनुष्य के अपने ही अस्तित्व की गहराइयों में छिपी है। श्री अरविंदो के अनुसार साधना का उद्देश्य केवल मन को शांत करना या कुछ अलौकिक अनुभव प्राप्त करना नहीं है। साधना का वास्तविक उद्देश्य है अपने भीतर उस दिव्य सत्ता के लिए स्थान बनाना जो सदैव उपस्थित है, किंतु हमारी अशांत प्रकृति के कारण प्रकट नहीं हो पाती। बहुत से लोग पूछते हैं, दिव्य ऊर्जा क्या है? यदि आप इसे केवल शरीर में दौड़ती हुई किसी विद्युत धारा की तरह समझते हैं तो यह अधूरी समझ है। दिव्य ऊर्जा कोई कल्पना नहीं है, बल्कि वह चेतन शक्ति है जो समस्त सृष्टि को धारण किए हुए है। वही शक्ति वृक्ष को बढ़ाती है, वही पृथ्वी को गति देती है, वही मनुष्य के भीतर विकास की आकांक्षा जगाती है। लेकिन प्रश्न यह है, यदि यह शक्ति हर जगह है तो हम इसे अनुभव क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा मन निरंतर शोर से भरा हुआ है। इच्छाएं, भय, अहंकार, स्मृतियां, भविष्य की चिंताएं, ये सब मिलकर भीतर ऐसा कोलाहल उत्पन्न कर देते हैं कि दिव्य शक्ति का सूक्ष्म स्पर्श अनुभव ही नहीं हो पाता। कल्पना कीजिए, एक शांत झील है, उसमें आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। यदि उसी झील में लगातार पत्थर फेंके जाएं, तो क्या आकाश दिखाई देगा? नहीं, आकाश तो वही है, लेकिन जल की अशांति उसे छिपा देती है। ठीक यही स्थिति हमारे भीतर है। दिव्य ऊर्जा कहीं गई नहीं है, हमारी अशांति उसके अनुभव को रोक रही है। यहीं से साधना प्रारंभ होती है। साधना का पहला चरण किसी शक्ति को बुलाना नहीं है, बल्कि अपने भीतर उस मौन को जन्म देना है जिसमें दिव्य शक्ति स्वयं उतर सके। श्री अरविंदो बार बार संकेत करते हैं कि दिव्य शक्ति को मनुष्य अपने अहंकार से प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे ही मनुष्य सोचता है मैं शक्ति प्राप्त कर लूंगा, वहीं से यात्रा कठिन हो जाती है, क्योंकि मैं ही सबसे बड़ा पर्दा है। साधना का अर्थ अपने व्यक्तित्व को मिटाना नहीं, बल्कि उसे इतना निर्मल बनाना है कि उसके माध्यम से दिव्य शक्ति कार्य कर सके। एक दीपक स्वयं प्रकाश नहीं बनता, वह केवल ऐसा पात्र बनता है जिसमें ज्योति प्रकट हो सके। मनुष्य भी ऐसा ही पात्र बन सकता है, और जब वह पात्र बन जाता है तब दिव्य ऊर्जा प्रयास से नहीं आती, वह स्वाभाविक रूप से प्रभावित होने लगती है। इसीलिए सच्चे साधक अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते, वे मौन रहते हैं। उनकी उपस्थिति ही शांति देने लगती है। उनके शब्दों में भार आ जाता है, उनकी दृष्टि में करुणा आ जाती है, और उनके जीवन में एक ऐसी स्थिरता दिखाई देती है जिसे संसार की कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। यही दिव्य ऊर्जा का पहला संकेत है। जब भी साधना की बात होती है, अधिकांश लोग एक ही प्रश्न पूछते हैं, दिव्य ऊर्जा मेरे भीतर कब आएगी? लेकिन श्री अरविंदो के दर्शन में प्रश्न यह नहीं कि ऊर्जा कब आएगी, प्रश्न यह है, ऐसा क्या है जो उसके प्रवाह को रोक रहा है? सूर्य को उगाने की आवश्यकता नहीं होती, केवल बादलों को हटाना होता है। उसी प्रकार दिव्य शक्ति को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती, केवल उन आवरणों को हटाना होता है जो उसे अनुभव होने से रोकते हैं। और पहला आवरण है अहंकार। अहंकार का अर्थ केवल घमंड नहीं है। अहंकार का अर्थ है हर बात में स्वयं को केंद्र बना लेना। मैं कर रहा हूं, मैं जानता हूं, मैं पहुंचा हुआ हूं, मुझे अनुभव हो गया है। जितना यह मैं मजबूत होता जाता है, उतना ही दिव्य शक्ति पीछे हट जाती है, क्योंकि दिव्य शक्ति उस पात्र में उतरती है जो खाली हो। भरे हुए पात्र में कुछ नया नहीं डाला जा सकता। इसीलिए साधना का पहला कार्य शक्ति प्राप्त करना नहीं, स्वयं को खाली करना है। दूसरी बाधा है इंसान का अंतहीन प्रवाह। मनुष्य सोचता है, पहले मुझे यह मिल जाए, फिर मैं साधना करूंगा। पहले परिस्थितियां ठीक हो जाएं, फिर मैं भीतर उतरूंगा। लेकिन इच्छाओं का अंत कभी नहीं आता। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है, फिर तीसरी, फिर चौथी।
मन कभी विश्राम नहीं करता, और जिस मन में निरंतर इच्छाएं की लहरें उठ रही हों, वहां दिव्य मौन कैसे उतरेगा। श्री अरबिंदो कहते हैं कि इच्छा का दमन मत करो, उसे देखो, समझो और उसे एक उच्चतर आकांक्षा में बदल दो। यही साधना है। तीसरी बाधा है अधैर्य। आज साधना शुरू की, कल अनुभव चाहिए। एक सप्ताह ध्यान किया, अब प्रकाश क्यों नहीं दिखा, ये जानना होता है। एक महीना जप किया, ऊर्जा क्यों नहीं जाग रही। यही अधैर्य साधना को तोड़ देता है। प्रकृति जल्दी नहीं करती, बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। यदि कोई प्रतिदिन बीज खोद कर देखने लगे कि जड़ निकली या नहीं, तो बीज कभी वृक्ष नहीं बनेगा। ठीक वैसे ही जो साधक हर दिन अपने अनुभव को मापता रहता है, वह भीतर की प्रतिक्रिया को बाधित कर देता है। दिव्य ऊर्जा किसी प्रयोगशाला का परिणाम नहीं है, वह धीरे धीरे पूरे व्यक्तित्व का रूपांतरण करती है। अब एक और भ्रम को समझिए। बहुत से लोग शरीर में झुनझुनी, कंपन, गर्मी या रोमांच को ही दिव्य ऊर्जा समझ लेते हैं। ये अनुभव हो सकते हैं, लेकिन साधना का अंतिम प्रमाण नहीं। श्री अरबिंदो का जोर बाहरी अनुभूतियों से अधिक आंतरिक परिवर्तन पर है। यदि आपकी करुणा बढ़ रही है, यदि क्रोध कम हो रहा है, यदि भय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, यदि सत्य के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, तो समझिए कि दिव्य शक्ति आपके भीतर कार्य कर रही है। क्योंकि उसका पहला कार्य चमत्कार दिखाना नहीं, मनुष्य का रूपांतरण करना है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, श्री अरबिंदो के अनुसार साधना में केवल ऊपर उठना पर्याप्त नहीं है। दिव्य शक्ति को नीचे, मन में, प्राण में, शरीर में उतरना भी चाहिए। इसलिए उनका योग केवल समाधि का योग नहीं है, यह जीवन को दिव्य बनाने का योग है। वे चाहते थे कि मनुष्य संसार छोड़कर नहीं, बल्कि संसार के बीच रहते हुए दिव्य शक्ति का माध्यम बने। जब ऐसा होता है तो साधक की वाणी बदल जाती है, उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसका चलना, उसका व्यवहार, उसका मौन, सब में एक अदृश्य प्रकाश उतरने लगता है। यही है दिव्य ऊर्जा का वास्तविक स्पर्श। अब तक हमने समझा कि दिव्य ऊर्जा बाहर से लाने की वस्तु नहीं है, वह पहले से ही अस्तित्व में है। लेकिन उसका अनुभव तभी होता है जब मनुष्य अपने भीतर उसके लिए एक सच्ची पुकार जगाता है। श्री अरबिंदो इस पुकार को आकांक्षा कहते हैं। यह सामान्य इच्छा नहीं है, यह कोई मानसिक कल्पना भी नहीं है। यह आत्मा की वह अग्नि है जो केवल सत्य को चाहती है। इच्छा कहती है मुझे कुछ मिल जाए, लेकिन आकांक्षा कहती है मैं बदलना चाहता हूं। यही दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। बहुत से लोग साधना इसीलिए करते हैं कि उन्हें शक्ति मिले, लोग उनका सम्मान करें, उन्हें कोई दिव्य अनुभव हो जाए या वे दूसरों से अलग दिखाई दें। लेकिन ऐसी साधना अंततः अहंकार को ही मजबूत करती है। श्री अरबिंदो कहते हैं कि यदि साधना किसी लाभ के लिए की जा रही है, तो वह अभी भी मन की सीमा में है। सच्ची साधना तब शुरू होती है जब मनुष्य केवल एक बात कहता है, हे दिव्य सत्ता, मैं सत्य को जानना चाहता हूं, मुझे बदल दो। यहीं से भीतर की यात्रा आरंभ होती है।